हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिस डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना कीमती समय मेरे लिए निकालने के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखेंगे। घर छोटा हो या बड़ा, उसको मेंटेन रखना, उसको साफ़ सुथरा रखना हम हाउसवाइफ़ का ही काम होता है। और अगर इसको हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं ना, तो फिर हमारा ही काम आसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा घर में गंदगी नहीं हो पाती है। तो बच्चे यहाँ पर स्कूल चले गए हैं और उसके बाद मेरा डेली रूटीन जो है वो शुरू हो जाता है। तो अभी मैंने किचन को बिल्कुल क्लीन कर दिया है और उसके बाद आ गई थी मैं अपने बेडरूम में। और यहाँ पर बच्चों की स्टडी टेबल है, साथ ही ये कंप्यूटर्स भी यहाँ पर रखे हुआ है। तो फिर पहले मैं इसी को साफ़ कर लेती हूँ। और ये वाला जो डस्टर है जिससे मैं ये कंप्यूटर और ये स्टडी टेबल साफ़ करती हूँ, ये मैं अलग रखती हूँ। इसके अलावा जो दूसरा डस्टर है उससे मैं घर की बाकी क्लीनिंग करती हूँ। और सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैं ये सब काम शुरू करती हूँ, क्योंकि सुबह की हड़बड़ी में ये सब काम हो नहीं पाते हैं। तो बस झाड़ू लगाकर और गेट पर जो धुलाई होती है उतना काम मैं करने के बाद बच्चों का टिफ़िन तैयार करती हूँ और उसके बाद ही मैं ये सब काम करती हूँ। तो मुश्किल से मुझे 1 घंटा तो लगता ही है, लेकिन इससे जो मेरी मंथली जो डीप क्लीनिंग वाली जो मेहनत है ना, वो बच जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मिनट ही लगते हैं इसको साफ़ करने में। लेकिन अगर आप रेगुलर बेस पे इन सब चीज़ों को करते रहते हैं ना, तो आपके घर में कभी भी गंदगी नहीं होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में साफ़ सफाई रहती है उस घर में बरकत रहती है। तो बस यहाँ पर जितना मुझसे हो सकता है कोशिश तो मेरी पूरी रहती है अपने घर को मेंटेन रखने की। लेकिन बच्चों के साथ में ना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। बच्चों के साथ में साफ़ सफाई वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बच्चों को आप कितना भी समझा लीजिए, वो अपनी चीज़ें जगह पर नहीं रखेंगे। चाहे छोटे हों या बड़े, ये सभी के ऊपर लागू होता है। तो हम बड़ों का ही ये फ़र्ज़ बनता है कि चीज़ों को उनकी जगह पर रखें और हमें देखकर शायद हमारे बच्चे कुछ सीख पाएँ। तो यहाँ पर स्टडी टेबल में मैंने बच्चों की चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखी तो है, लेकिन फिर भी आप अगर मैं इसको खोल कर अभी दिखाऊंगी ना, तो आपको काफ़ी बिखरा हुआ दिखेगा। तो किसी दिन मैं आपके साथ इसको भी शेयर करूंगी। अभी मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करनी है और जब भी मैं करूंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये वाला एरिया जो है बिल्कुल अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है उतना तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। तो उसके बाद बारी आती है मेरे बेड को क्लीन करने की। तो इस पर बहुत ज़्यादा सामान अभी नहीं बिखरा हुआ था। आज बच्चों ने थोड़ी सी मुझ पर मेहरबानी की है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बिखराया है। और बस यहाँ पर थोड़ा सा इसको बेड को ठीक करने के बाद में जो भी डस्टिंग है वो मैं कर देती हूँ। और ये मैं हमेशा डेली ही करती हूँ। और जब हम चीज़ों का इतना ख्याल रखते हैं तो हमारी चीज़ें जो होती हैं वो भी हमारा ध्यान रखती हैं, सालों साल हमारा साथ देती हैं। तो ये जो बेड है मेरी शादी का है और बहुत ज़्यादा तो अभी ख़राब नहीं हुआ है। कहीं कहीं से इसकी प्लाई जो है निकल गई है, बाकी अभी ये बहुत अच्छी कंडीशन में है और अभी काफ़ी साल चलने वाला है। तो अगर हम चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, तो फिर सालों साल हमारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। तो बस बेड को मैंने कर दिया है साफ़ और यहाँ पर जो पिलो कवर्स हैं इसको मैं ठीक करके रख रही हूँ। और बेड क्लीन करने के बाद में बेडरूम जो है वो वैसे भी अच्छा लगने लगता है। तो बस यहाँ पर बेड जो है वो अच्छे से मैंने ठीक कर दिया है। और उसके बाद बारी आती है मेरी जो अलमारी है इस पर कपड़ा मारने की। वैसे तो ये साफ़ ही रहती है क्योंकि मैं रोज़ ही सफाई करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक बार मैं इस पर कपड़ा मार ही देती हूँ। और वैसे भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। कभी अगर कहीं पे ज़्यादा दाग वगैरह होते हैं तब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, नहीं तो रेगुलर साफ़ अगर करते रहो तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अब तो मेरे ये रूटीन में शामिल हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर साफ़ करती हूँ तो फिर अलमारियों को बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी अलमारी में कहीं भी आपको दाग नहीं दिखाई दे रहे होंगे। और ये कम से कम 15-16 साल पुरानी अलमारी है और अभी भी इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। एक आध जगह आपको कहीं स्पॉट दिख रहा होगा, तो वो इसलिए है क्योंकि इसके ना यहाँ से जो पेंट होता है वो निकल गया था, तो दोबारा हम लोगों ने इस पर किया था कहीं कहीं पर। तो वही आपको स्पॉट कहीं कहीं दिख रहा होगा, वो भी बड़ी वाली अलमारी पे, छोटी में कहीं भी कोई दाग नहीं है। और बच्चे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गंदे हाथों से भी छू लेते हैं। बच्चों को तो आप मना नहीं कर सकते हैं, बस हमें अपने रूटीन में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ते हैं। और जब तक छोटे हैं तब तक तो हमारा काम ज़्यादा होने ही वाला है। बड़े होने के बाद बच्चे खुद ही समझदार हो जाएंगे, तब फिर ये काम शायद कम हो जाए। और इस तरह से जब रेगुलर आप अपने बेडरूम की सफाई रखते हैं ना, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल भी घर में कीड़े मकोड़े या मक्खी मच्छर जो होते हैं वो नहीं होते हैं।
तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूम हो गया है एकदम क्लीन। और इसकी ना मैं वीकली जो होते हैं ऊपर से भी सफाई करती हूँ जब हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो पंखे वगैरह क्लीन करने में वो मेरी हेल्प कर देते हैं। और इस तरह से मेरा रूम हमेशा इसी तरह से चमकता रहता है। तो बस यहाँ पर ये वाला काम करने के बाद में बारी आती है आज स्विचेस की। तो आज मैंने प्लान करके रखा था कि घर में जितने भी स्विच बोर्ड हैं उनको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदे तो नहीं हैं, क्योंकि मैं इनको रेगुलरली साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी हफ्ते में कोई एक दिन मैं चुन लेती हूँ जिस दिन मैं अपने घर के सारे स्विच बोर्ड साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जहाँ जहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गंदा है, वहाँ पर मैं इस लिक्विड सोप का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से ये चमक गया है। और स्विच बोर्ड आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चमक गए हैं। और अगर बहुत ज़्यादा गंदे हो ना, तो आप इस पर कोलगेट का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। लेकिन मेरे बोर्ड जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो इसी से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड के चारों तरफ ये जो आपको बॉर्डर सा दिखाई दे रहा होगा ना, ये मेरे बेटे ने कलाकारी की है। मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा कि छोटा वाला बेटा मेरा थोड़ा सा शैतान है, तो उसने यहाँ पर ना ये पूरा इसको कलर जो होता है ना, उससे यहाँ पर इस पे फ्लावर्स से बने थे, तो वो सारा पेंट कर दिया है। तो बस क्या कर सकते हैं, बच्चे छोटे हैं तो उनको आप कितना भी ध्यान रखिए फिर भी कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर कर देंगे। तो जितना मुझसे हो पाता है उतनी नज़र तो मैं उस पर रखती हूँ, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर कर देगा। तो उसको साफ़ करने के बाद बारी आती है यहाँ पर मेरे गेट को साफ़ करने की। और हफ्ते में एक दिन मैं हमेशा फ़िक्स रखती हूँ, उस दिन मैं अपने घर के सारे दरवाजे और जितनी भी ये चौखटें होती हैं ना, इनको साफ़ करती हूँ। और वैसे तो झाड़ू लगाते टाइम डेली ही मैं इसको साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह से ना अच्छे से जब आप क्लीनिंग करते हैं ना, तो कभी भी इसमें जाला वगैरह नहीं लगता है। और ये गेट जो हैं हमेशा चमकते रहते हैं। तो बस आज इसका नंबर था, तो आज जितने भी घर के गेट हैं उनको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। सारे दरवाजे जो हैं वो आप देख सकते हैं गंदे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने डे फिक्स कर रखा है, तो उस दिन चाहे मुझे हल्का सा ही उस पर कपड़ा मारना पड़े, लेकिन मैं उस रूटीन को ज़रूर फॉलो करती हूँ। और ये वाला जो गेट था उसको साफ़ करने के बाद बारी आती है इस वाले जो मेन एंट्रेंस जो हमारा ड्राइंग रूम का है, इसकी चौखट को साफ़ करने की। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर आपको दरवाजे के ऊपर ना निशान सा नज़र आ रहा होगा, तो वो यहाँ पर एसी का कभी कभी पानी जो होता है ना यहाँ से निकलता है, तो उसकी वजह से है। तो काफ़ी इसको साफ़ किया है, लेकिन फिर भी ये दाग जा नहीं रहा है। तो बस यहाँ पर ये वाला जो दरवाज़ा है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और दरवाजे साफ़ करते टाइम सबसे ज़्यादा अगर गंदगी कहीं पर होती है ना, तो वो हैंडल्स वगैरह के पास ही होती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे हाथ यहीं लगते हैं। तो बस इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और जिस दिन भी मुझे इस तरह का कोई काम करना होता है ना, तो खाना पीना मैं बनाकर पहले ही रख देती हूँ, क्योंकि ये सब काम करने के बाद काफ़ी थकान हो जाती है और फिर इतनी हिम्मत नहीं रह जाती है कि फिर खाना बनाया जाए। तो आज मैंने खाना बना के रख दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं ये दाग जो है इसको साफ़ करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये हटेगा नहीं, इसकी मुझे धुलाई ही करनी पड़ेगी किसी दिन। तो अभी तो फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब बारी आती है ये जो इस वाले रूम की जो विंडो है उसको साफ़ करने की। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि रेगुलर ही मैं इसको साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है। तो इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दूँगी। और वैसे तो मुझे इसको अच्छे से खोल कर साफ़ करना है, तो फ़िलहाल आज का दिन तो मैंने इसके लिए नहीं रखा है। तो बस आज इतने से ही काम चला लूँगी। और आज जो मेरे बोर्ड्स हैं वो सारे चमकाने हैं, तो बस उन्हीं के ऊपर मेरा पूरा ध्यान है। तो ये बोर्ड भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी जो होता है ना, हाथ लगते हैं तो काला सा हो जाता है। और वाइट बोर्ड्स पर तो वैसे भी ना थोड़ा सा भी अगर दाग लग जाए तो बहुत ख़राब लगता है। तो इसको साफ़ करने के बाद में ये जो आपको सैनिटाइज़र डिस्पेंसर दिखाई दे रहा होगा ना, ये कोविड के टाइम पर हमारे घर में लगा था। कोई भी आने जाने वाला जो था वो इसको यूज़ करता था। वैसे तो आना जाना कम ही था, लेकिन फिर भी ये जो डिस्पेंसर है ये बहुत काम आया था। और बस बाहर वाले बोर्ड्स को साफ़ करने के बाद बारी आती है ये जो हमारा ड्राइंग रूम है इसके बोर्ड को। तो ये जो है ये मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, तो इस पे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, बिल्कुल भी गंदा नहीं था। तो ये हो गया है अच्छे से साफ़। और उसके बाद बारी आती है इस वाले दरवाजे को साफ़ करने की, इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बस यही मन कर रहा था कि जल्दी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो
और मैं फिर से नहा लूँ। वैसे मैं सुबह एक बार नहा चुकी हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह करनी होती है ना, तो फिर ये सब काम जब मुझे करने होते हैं तो मैं पहले नहा धो के पूजा करने के बाद ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद काफ़ी लेट हो जाती है पूजा की। तो ये हैंडल्स वगैरह जो है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और गेट के पीछे वाला हिस्सा है, इसको भी साफ़ करना बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी कुछ रहता ही है। और अगर इस तरह के हुक वगैरह होते हैं ना, तो फिर बच्चे जो हैं कुछ भी मिलता है इसी पे लटका देते हैं। तो फ़िलहाल तो आज यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं मिला, खाली एक छाता ही था। तो बस उसको भी झाड़ के इसको साफ़ करके रख दूँगी। और उसके बाद बारी आती है ये साइड टेबल की। तो वैसे तो ये टेबल के साइड में यानी कि आगे की तरफ लगाना था, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे जगह की कमी है, तो हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, ये वुडन बॉक्स है और बहुत ही खूबसूरत बॉक्स है। इसकी थोड़ी सी पॉलिश से ख़राब हो गई है, एक दिन मैंने इसको धो दिया था, तो फिर अभी ना ये काफ़ी फेड सा हो गया है। तो आप लोग सजेस्ट करना कि क्या मैं इस पर पेंट करूं तो ये अच्छा लगेगा। वैसे ना इसके ऊपर बहुत सुंदर नक्काशी हो रही है, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा मन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ये जो गोल्डन सा जो इसमें वर्क है ना, वो छिप जाएगा। तो आप लोग के पास कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा बॉक्स है और इसको मैं इस तरह से छोड़ नहीं सकती हूँ। फ़िलहाल तो मेरे बेटे ने अभी अपने मार्बल्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर लिया है। तो बस इसके बाद बारी आती है मेरे ड्राइंग रूम को साफ़ करने की। और हमेशा की तरह जो भी मेरे ये सोफ़ा के जो हैंडल्स वगैरह होते हैं, इसको मैं साफ़ करती हूँ। और ये जो बेड का सिराना है, बस इतना ही जो है डेली बेसिस पे मैं करती हूँ। और वैसे तो मंथली जो होता है फिर पूरा रूम निकाल कर सारा फर्नीचर तब साफ़ होता है, लेकिन डेली बेसिस पे इतना काम तो मेरा रोज़ होता है, तो ये काम मैं अपना करना नहीं भूलती हूँ। और शायद इसीलिए मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो साफ़ सुथरा तो क्या कहेंगे, बच्चे जब तक स्कूल से नहीं आए हैं तब तक ही रहेगा, उसके बाद तो फिर उनको फैलाना ही है। लेकिन हमारी ड्यूटी जो है उसको अपना अच्छे से निभाना है। और बस आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत के बाद ही घर जो है कितना खूबसूरत लगने लगता है। और चाहे घर छोटा हो, चाहे घर टूटा फूटा हो, अगर आप उसको साफ़ सुथरा रखेंगे ना, चीज़ों को उनकी जगह पर रखेंगे, तो वो हमेशा ही खूबसूरत दिखता है। तो इन सब काम करने के बाद पूरे घर में कर दी है मॉपिंग, और उसके बाद घर जो है बिल्कुल चमचमा उठा है। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।